आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन दे रखा है। जैसे कि दी गई आकृतियों में दिखाया गया है, पासे के प्रत्येक भाग को छह अक्षरों GHIJKL से चिन्हित किया गया है। पूछा क्या है? एल के विपरीत भाग को कौन सा अक्षर है? एल के विपरीत भाग पर कौन सा अक्षर है? एल की क्या पूछा? एल के विपरीत भाग हम क्या पकड़ेंगे? देखें कॉमन कौन सा है। कॉमन है? आई दे रखा है। क्या दे रखा? आई कॉमन दे रखा। यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है। क्या है? यहाँ भी आई है। आई को पकड़ेंगे और घुमा देंगे इस प्रकार से घुमाएंगे। क्या घुमाएंगे? इस प्रकार से घुमाएंगे। यहाँ भी पकड़ेंगे, इस प्रकार से घुमाएंगे। जो कॉमन दे रखा होता है हम कॉमन पकड़ेंगे। जैसे आई, पहला वाला ये घुमाते हैं, आई एच जी। दूसरे वाले में दे रखा आई एल के। पूछा गया एल के विपरीत। क्या दे रखा है? एच। क्या दे रखा है? एच दे रखा है हमारा कौन सा क्वेश्चन आंसर पर? ऑप्शन नंबर 2 पर। कौन सा इसका आंसर होगा? एच। और हमसे कोई आई का पूछता तो हम देखते कौन सा अक्षर नहीं आया। एच आ गया, जी आ गया, एल आ गया, के आ गया। बचा कौन सा बचा? इसमें देखो कौन सा बचा। क्या बचा है? जे बचा। इसका आई का होता अपोजिट जे। आई का कौन सा अपोजिट होता? जे। इसी प्रकार चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। कौन से पे चलेंगे? अगले क्वेश्चन पर चलेंगे इसी प्रकार से। इसी प्रकार चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। कौन से पे चलेंगे? क्वेश्चन नंबर रखा 2। कौन सा क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर कौन सा रखा है? ये है 2। क्वेश्चन नंबर 2। इसने पूछा है दी गई आकृति से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? क्या बनाए जा सकते हैं? त्रिभुज। अब देखो इसमें कितने त्रिभुज बना सकते हैं। यहाँ गिन सकते हैं हम। एक यहाँ से, एक दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, पांचवा यहाँ से, छठा यहाँ से, 6 तो ये बन गए। कोई और भी बनना है? हाँ देखो मैं दिखाता हूँ कहाँ से बनेगा छठा। आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा। कहाँ से बनेगा छठा? देखो अभी कहाँ से बनेगा छठा? बनेगा देखो ये 6 हो गए, 7वां और एक ये 8वां। इसमें क्या बनेंगे? 8 बनेंगे। और कोई बन रहा और नहीं बनेगा इसमें। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इस प्रकार चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। इसमें क्या पूछा? इसमें पूछा है दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? क्या है? कितने वर्ग? इसमें बारी छांटने। देखो हम पहले बड़े वाले गिन लेते हैं। इस वाले में कितने हैं? बड़े वाले में कितने? इसमें गिनते हैं। इसमें कितने? 5 है। 1 2 3 4 और एक ये बड़े वाला 5। तो कितने इसमें? इसमें है 5। 5 तो ये हो गए प्लस। देखो अभी और देखो, अभी हम और दिखाते हैं। तो देखो एक ये 5, छठा ये होगा, 7वां ये होगा। और कोई बन सकता है? और कोई नहीं बन सकता। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर। तो इसलिए हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 3 पर। कितने आंसर बनने? 7, क्योंकि 2 यहाँ से हो गए तो टोटल होंगे 7। कितने होंगे? 7। इस प्रकार से हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। कौन सा क्वेश्चन है? 4 है। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर क्या है? ये चौथा। कौन सा क्वेश्चन है? ये चौथा। कौन सा क्वेश्चन? चौथा। इसमें क्या पूछा है? प्रथम युगों में प्रयुक्त तर्क के अनुसार प्रश्न चिन्ह को प्रयुक्त विकल्प का उपयोग करके प्रतिस्थापित कीजिए। यानी जैसे बावर्ची रेस्टोरेंट से संबंधित है
उसी प्रकार से डॉक्टर किससे संबंधित होगा, डॉक्टर किससे संबंधित होगा, किससे होगा, अस्पताल से होगा, रसोई से होगा, पानी से होगा, खाना से होगा। इसी प्रकार से किससे होगा, इसे हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इस प्रकार से किससे होगा, डॉक्टर किससे संबंधित होगा, ऑप्शन नंबर ए से। किससे होगा, किससे संबंधित होगा, ऑप्शन नंबर ए से। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक ऑप्शन। इसी प्रकार से हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे ही पिछला क्वेश्चन करा था उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है। इसने पूछा प्रथम युगों में उपयुक्त तर्क के अनुसार प्रश्नवाचक चिन्ह को उपयुक्त विकल्प का प्रयोग करके प्रतिस्थापित किया जाए कीजिए। जैसे कि स्टेशनरी पेन से संबंधित होता है, स्टेशनरी में जैसे पेन, पेंसिल, रबड़, ये इस प्रकार से आ जाते हैं। उसी प्रकार से फर्नीचर में क्या आता है, फर्नीचर में क्या आ सकता है, पानी आ सकता है, बेंच आ सकती है, पानी आ सकता है, बोतल आ सकती है, वर्षा आ सकती है। ये तो वैसे ही नहीं होंगे तीनों। देखो वर्षा कभी फर्नीचर में नहीं आती, बोतल कभी फर्नीचर में नहीं आता, पानी फर्नीचर में नहीं आता। क्या बचा इसी प्रकार से, ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन क्या बचा हमारा, ऑप्शन नंबर ए बचा। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा हमारा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बेंच। बेंच फर्नीचर में आते हैं, मेज हुई, बेंच हुई, कुर्सी हुई, स्टूल हुआ, टेबल हुआ, ये सब फर्नीचर में आते हैं। इसी प्रकार से हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन चलेंगे, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। यह श्रृंखला की अगली संख्या कौन सी होगी। देखो या तो डिफरेंस होगा या फिर भाग गुणा, कुछ भी हो सकता है। हम पहले डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस से ही पड़ता है। देखो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस कितना है, 14 में से 35 में 14 गए तो कितना बचेगा, एक बचेगा, एक। 3 में से 2 21, यहाँ कितना डिफरेंस है, यहाँ कितना बचेगा, 6 में से 5 गए 1, 6 में से 3 गए 2, 6 में से 3 गए तो 3, कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी 31। यहाँ का डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस 31। यहाँ का देखो 7 में 6 का 1, 8 में से 2 गया, 8 में 6 गई तो कितना बचेगा 2, 21, 21 का डिफरेंस, 31 का डिफरेंस, 21 का डिफरेंस, यहाँ कितने का आएगा 31 का डिफरेंस, यहाँ भी 31 का आएगा। देखो तुम देख लो, 8 में से 7 का 1, 11 में से 8 का 3, यहाँ कितने का आएगा, इसी प्रकार से 21 का डिफरेंस आ जाएगा। 21 का डिफरेंस निकला, यहाँ 21 जुड़ा है, यहाँ 31 जुड़ा है, यहाँ 21 जुड़ा है, 31 जुड़ा, यहाँ का जुड़ेगा 21 जुड़ेगा। 8 और 1 9, क्या जाएगा 9। और 9 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, देखो इन चारों से इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसलिए हमारा आंसर ये होगा ए। मैं कर पूरा करके दिखा देता हूँ फिर भी। होगा 8 और 1 कितना होता है 3, कितना होता है 2 और 1 3। ये कैसे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आंसर आएगा हमारा 139। क्या आएगा 139, क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा हमारा 139। क्या आएगा 139, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, या 139। डिफरेंस यहाँ आ रहा था 21 का, यहाँ आ रहा था 31 का, यहाँ 21 का, यहाँ 31 का, यहाँ 21। जब 21 जोड़ोगे तो कितना आएगा 139। इसी प्रकार से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कोडिंग डिकोडिंग का। देखो 7 का, इसे देखो GOLD, क्या गोल्ड, गोल्ड। जी कितने पाता है 7 पर, तो ये रखा 7, और कितने पाता 15 पर, एल कितने पर आता है 12 पर, डी कितने पर आता है 4 पर। देखो ऐसे ही दे रखा है, इनके इनका उतार दिया अनुक्रमांक। जी 7 पर आता है, और 15 पर आता है, एल 12 पर आता है, डी 4 पर आता है। इसी प्रकार से हमारा क्या होगा, इसी प्रकार से हम करेंगे प्लान को। क्या प्लान, क्या है प्लान, इसी प्रकार से करेंगे हम प्लान को। क्या करेंगे प्लान को, प्लान देखो पी कितने पर आता है 16 पर,
16 कौन से भाई इस ऑप्शन में दे रखा है, इसमें दे रखा है। ये 2 ऑप्शन एलिमेंट हो गए। और एल कितने पर होता है 12 पे, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है। इसी प्रकार से कितने पर होता है 1 पर। इसी प्रकार से क्या होता है पी होता है 16 पर, ए एल होता है 12 पर, ए होता है 1 पर, एन होता है 14 पर। ये देखो ये तो हमारे कट ही गए थे दोनों ऑप्शन, ये कट गए थे। इसी प्रकार से देखो 13 यहाँ 14 दे रखा है, यहाँ 14, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3। 3 सही होगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा, 3 ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। हमारा कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 8। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखो सीरीज दे रखी है, सीरीज दे रखी है 5 की गुणा क्या दे रखा, देखो 5 से किस तरह से होगा 25, या तो इसका गुणा हो सकता है, इसका देखो स्क्वायर भी हो रहा है लेकिन स्क्वायर से आगे नहीं बढ़ रहा, तो हम इसमें गुणा करते हैं। 5 से 25 की गुणा करोगे, 5 से 5 की गुणा करोगे तो आ जाएगा 25। जब 25 की गुणा 2 से करोगे तो कितना आएगा 50। और 50 की गुणा किससे करनी है, 50 की गुणा 5 से करो तो कितना आ जाएगा 250 हो जाएगा। देखो 5 में 25 जीरो की जीरो, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम चलेंगे आगे। यहाँ कितना होगा 5 का, यहाँ 2 का, यहाँ 5 का, इसी प्रकार 200 करके देखते हैं गुणा। जब 25 250 की यानी 250 की, 250 की गुणा हम 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 200 करेंगे, क्योंकि यहाँ 500 हो रही थी, यहाँ 200 हो रही थी, यहाँ 500 हो रही थी, यहाँ कितना होगी 200 होगी। कितने से होगी 200 होगी, कितने से होगी यहाँ गुणा, यहाँ होगी 2 से। जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा 500, यहाँ 500 देखो, यहाँ 5 से गुणा करी, यहाँ 25 की 2 से करी, यहाँ 50 की 5 से करी, यहाँ 250 की 2 से करी, यहाँ 500 की किससे करनी है 5 से करनी है। जब 500 की गुणा 500 से 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 5 में से 25 यानी 2500 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 2500। देखो हमारा आंसर किसमें दे रखा है। इसी प्रकार से हमने क्या बताया था, यहाँ कितने से गुणा हो रही है, यहाँ हो रही है 5 से गुणा 25 की, जो 5 की गुणा 5 से करोगे तो 25 आ जाएगा। 5 यहाँ 25 की गुणा जब 2 से करोगे, यहाँ गुणा हो रही है 2 से, यहाँ कितने से गुणा हो रही है, यहाँ 2 से गुणा हो रही है, यहाँ कितने से गुणा हो रही है, यहाँ 2 से। देखो 25 की गुणा जब 2 से करोगे तो 50 आ जाएगा। अरे यहाँ कितने से गुणा हो रही है, यहाँ फिर 5 से गुणा हो रही है, यहाँ 5 की गुणा जब 50 की गुणा 5 से करोगे 250 आ जाएगा, 250 से गुणा 250 आएगा, 250 की गुणा जब 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, 5 से गुणा फिर 5 से करोगे, यहाँ 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन से में दे रखा है, इसमें 2500 नहीं है, इसमें 2500 नहीं है, इसमें 2500 नहीं है, 2500 दे रखा है इसमें, यानी इसमें 2500 दे रखा है। हम अभी दिखाते हैं, हम इरेज करके। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए राइट है, इज द राइट आंसर है, राइट आंसर इज द ए। इसी प्रकार से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 9। 9 क्वेश्चन दे रखा है, कुछ कथन का क्वेश्चन है ये, कथन निष्कर्ष का दे रखा है। कुछ हरे पीले हैं, यानी कुछ कैसे हैं, कुछ हरे ऐसे कर देते हैं हमारे को, पीले हैं, पीलों को पीछे कर देते हैं, समझ नहीं तो है, पीले हैं, पीले हैं पी, तो सभी पीले, यानी ये जो सभी पीले हैं, ये पीले जो सभी पीले सफ़ेद हैं, यानी सफ़ेद को कैसे करते हैं, वाइट डब्ल्यू से कर देते हैं, डब्ल्यू से, बी डब्ल्यू से। कुछ सफ़ेद काले हैं, यानी कुछ सफ़ेद बोला, ना पीले को बोला है ना हरों को बोला, सफ़ेद जो ये सफ़ेद जो कुछ काले यानी ब्लैक हैं, ब्लैक है। और हमें निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष क्या निकालना, कुछ सफ़ेद हरे हैं, कुछ सफ़ेद हरे हैं, बिल्कुल हरे हैं सफ़ेद। देखो ये वाले सफ़ेद जो हैं, मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ, ये मैं भी, देखो कुछ बोला, पहला बोला है, पहला बोल रहा है कुछ सफ़ेद हरे हैं। देखो ये वाले सफ़ेद जो हैं, ये सफ़ेद हरों में आ रहे हैं ना, इन हरों में आ रहे हैं, ये जो आ रहे हैं, ये जो है ये है, पहला वाला सही है, इसलिए क्या पहला सही है। दूसरा दूसरा बोला कुछ काले पीले हैं, काले यानी ब्लैक, पीले हैं बिल्कुल नहीं है, ये क्या है सफ़ेद है, बस इतने हैं, ये सफ़ेद है, तो ये क्या है, ये गलत होगा। दूसरा कुछ काले हरे हैं, बोला कुछ काले हरे हैं, इनका तो कहीं से कनेक्शन ना है, ये भी गलत। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन बनेगा, हमारा ऑप्शन नंबर बनेगा ए। कौन सा, इसमें ए की सही है, पहला वाला निष्कर्ष से निकलता है, पहला निकलता है, इसलिए हमारा आंसर होगा ए।
कौन सा? केवल एक। इसी प्रकार से हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 10। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 10। बोला है निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी तरह से ये समान है। क्या है? एक समान है। क्या है? एक समान है। इसी प्रकार से इसीलिए एक समान आते हैं। क्या होते हैं? एक समान आते हैं। कौन सा? कौन सा समझने यानी भिन्न है, संबंधित नहीं का मतलब बोला भिन्न है, अलग है। हम देखेंगे इसी प्रकार से। देखो इन्हें देखते हैं 12 और इनकी काउंटिंग करते हैं। 12 और 20 कितना बढ़ रहा? 8 बढ़ रहा। कितना बढ़ रहा? 8 बढ़ रहा। 8 बढ़ रहा इसमें पहले वाले में बढ़ रहा 8। जब तो 8 बढ़ाओगे जब तो 20 होगा। दूसरे वाले में 19। 19 में जब 8 जोड़ोगे तो फिर कितना होना चाहिए? 19 में 8 जोड़ोगे तो कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए। 27 में आना चाहिए एक। ये मतलब एक आना चाहिए। 27 मतलब एक ही होता है। तो ये तो सही नहीं बैठ रहा। इसी प्रकार से हम चलेंगे। इसी प्रकार से देखेंगे। इसी प्रकार से क्या एम कितने पे? 13 पे। एम कितने पे? 13 पे। और ये कितने पे? 21 पे। तो 13 में 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ये सही है। इनमें 8 जुड़ रहा है, इनमें 8 जुड़ रहा है। इसमें तो सी कितना होगा? 3 पे। 3 पे जब 8 जोड़ोगे 3 पे कितना होगा? 8 3 कितना हो जाएगा? 11। 11 पे क्या आता है? 11 पता के। ये भी सही है। ये 21 पे आता है। इसी प्रकार से चलेंगे। इसी प्रकार से 10 जी आता है 10 पर। ये कितना पर आता है? 10 पर आता है। और कितना आता है? 18 पर। और कितना पर आता है? 18। और 18 पे आता है। इसमें कितना? और कितना नीचे कितना होता है? 10 पर। और कितना होता है? 18 पर। इसमें कितना हो रहा? +8। इन सब में +8 हो रहा है। इसमें भी 8 प्लस हो रहा है। इसमें भी 8 प्लस। इनमें 8 8 8 प्लस हो रहा है। इनमें 8। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है 19 19 और 19 और 25 पे होता है। इसमें कितना हो रहा है? इसमें 6 प्लस हो रहा है। इसलिए कौन सा आंसर होगा? हमारा आंसर होगा आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर होगा डी यानी ऑप्शन नंबर होगा 4। क्या होगा? SY। ये क्या है? SY। इसी प्रकार से हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। आज के लिए क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर जो क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब लाइक